नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग मानव मून मिशन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कौन कौन ऐसे देश हैं जो इस मानव मून मिशन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति का नाम क्या है, तो आप कहेंगे नील आर्मस्ट्रांग, जो कि सही भी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरा व्यक्ति का नाम क्या है, तीसरा व्यक्ति का नाम क्या है, चौथा व्यक्ति का नाम क्या है, या मैं कहूं कि अभी तक चांद पर कितने व्यक्ति जा चुके हैं, और नासा हाल ही में कौन ऐसा मिशन करने जा रहा है जो फिर से इंसान को चांद पर लेकर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह शुरू होता है 1958 के बाद। उस समय विश्व के दो सबसे बड़े देश अमेरिका और रसिया, इन दोनों के बीच कंपटीशन जैसा माहौल बन गया था कि सबसे पहले चांद पर कौन पहुंचेगा। और इस कंपटीशन में रसिया ने बाजी मार ली, क्योंकि 12 सितंबर 1959 को लूना 2 नाम के मिशन को लॉन्च कर देता है और यह मिशन सक्सेसफुली चांद पर लैंड कर जाता है। और इस तरह रसिया विश्व का पहला देश बन जाता है जो मानव निर्मित किसी चीज को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कराया। लेकिन इस रेस में अमेरिका भी पीछे कहां रहने वाला था, वो भी एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और वह दिन अमेरिका के लिए आ ही गया। 16 जुलाई 1969, इस दिन नासा अपोलो 11 नाम के मिशन को लॉन्च कर देता है, जिसमें पृथ्वी से 3 लोग सवार होकर चांद की ओर रवाना हो जाते हैं, जिसमें से नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल केलिंस थे। जहां की नील आर्मस्ट्रांग इस मिशन के कमांडर थे, वहीं बज एल्ड्रिन इस मिशन के लूनर मॉड्यूल पायलट थे और माइकल केलिंस इस मिशन के कमांड मॉड्यूल पायलट थे। और 20 जुलाई 1969, इस दिन मानो जैसे एक इतिहास ही बन गया हो, क्योंकि 2 इंसान चांद की सतह पर पहली बार कदम रखने जा रहे थे, जिसमें से नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बन गए और वहीं बज एल्ड्रिन चांद की सतह पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए थे। उस दिन मानो अमेरिका जैसे विश्व में एक नया कीर्तिमान ही रच दिया हो। यह मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा था और 24 जुलाई को यह मिशन प्रशांत महासागर में लैंड कर गया और चांद से लगभग 21.5 केजी चांद के नमूने को पृथ्वी पर लाया गया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इस मिशन को पूरा होने के बाद मानो जैसे दुनिया की सारी स्पेस एजेंसियों में एक अलग ही माहौल बन गया था। लेकिन अमेरिका भी कहां रुकने वाला था। 14 नवंबर 1969, इस दिन नासा अपोलो 12 नाम के मिशन को फिर से लॉन्च कर देता है और इसमें से 3 लोग सवार होकर फिर से चांद की ओर रवाना हो जाते हैं, जिसमें से चार्ल्स पेट कॉनरॉड चांद की सतह पर कदम रखने वाले तीसरे व्यक्ति बन जाते हैं और वहीं एलन लॉरवन बिन चांद की सतह पर कदम रखने वाले चौथे व्यक्ति बन जाते हैं। और इस तरह से यह भी मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहता है। और उसके बाद अमेरिका एक एक करके और कई मिशनों को लॉन्च करते जाता है, जिसमें से अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16,
अपोलो 17 मिशन शामिल है। अपोलो 17 नाम के मिशन में हैरिसन स्मिथ वह 12वें व्यक्ति बने थे जो चांद की सतह पर कदम रखे थे, और वो आखिरी व्यक्ति भी थे। क्यों? क्योंकि नासा उसके बाद कोई भी मानव रहित मिशन नहीं किया था। लेकिन 50 साल बाद नासा खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, क्योंकि 2025 तक नासा फिर से मानव रहित मून मिशन करने जा रहा है। नासा का लक्ष्य है कि 2025 तक मानव को चांद के सतह पर उतारेगा। नासा फिर से एक मिशन करने जा रहा है जिसका नाम है ऑप्टिमस मिशन। इस मिशन को 2024 के आखिरी में कैनेडी स्पेस सेंटर से 10 दिनों के ऑप्टिमस द्वितीय मिशन पर ओरियन कैप्सूल भेजेगा, जिसमें सभी सदस्य चंद्रमा की परिक्रमा कर पृथ्वी पर पुनः वापस लौटेंगे। और इसके ठीक 1 साल बाद ऑप्टिमस तृतीय नाम के मिशन को लॉन्च करेगा, जिसमें से 2 सदस्यों को चांद की सतह पर फिर से उतारा जाएगा। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है क्योंकि इस बार इसमें एक महिला भी शामिल है। जो इस मिशन में शामिल हैं वो 4 लोग हैं। पहला रीड वाइसमैन है, दूसरा विक्टर ग्लोवर है, तीसरा क्रिस्टीना कोच है और चौथा जेरेई हैंसन है। आपको यह हमारा नॉलेजफुल वीडियो कैसा लगा? आप अपना राय हमारी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।